इलेक्शन को रोकने के लिए सुबह से पहले ताखीरी पोलिंग्स हर जगह के ऊपर जाके पंगा लेते थे, हर जगह के ऊपर जाके गुंडागर्दी करते थे। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके वहां से भाग गए। हर जगह पे खौफ व हिरास पहनाने की कोशिश की। हुकूमती उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देकर बदमाशी की। ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए गए। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। CCPO और IG के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का भी वुज़रा पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। गिनती का अमल शफाफ हुआ तो वाज़े बढ़तरी से जीतेंगे, लीगी रहनुमा का दावा। थाना मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड ने PTI के कारकुनान को हरासा किया और प्राइवेट गनमैन्स के जरिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर हवाई फायरिंग की। 2 भाई जो PTI के सपोर्टर थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके साथ बदकलामी करने के बाद असले के जोर पे उनको पहले तशद्दुद किया, फिर उन पर फायरिंग की। शाही खानदान की फौज ने डस्का में इंतखाबी हलकों को यरगमाल बनाए रखा। राना सनाउल्लाह ने कारकुनान को उकसाया। नून लीगी उम्मीदवार के गार्ड फायरिंग करके भागे। PTI कारकुनान को धमकियां भी दी गईं। फिरदौस आशिक आवान की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। PP 51 वज़ीराबाद ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने मियां महमूद रशीद को नोटिस जारी कर दिया। सूबाई वजीर से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 45 कुरम में तहरीक इंसाफ, JUI और आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। PK 63 में तहरीक इंसाफ, नून लीग और ANP मध्य मुकाबिल। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसे दे के आता है? कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। 30 साल से ये तमाशा जारी। पहले ओपन बैलेट का मुतालबा करने वाले अब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। पैसे देकर ऐवान में आने वाला अवाम की खिदमत नहीं, करप्शन ही करेगा। वजीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। सेनेट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। यूसुफ रजा गिलानी के लिए भरपूर हिमायत मांग ली। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। किसी भी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सेनेट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। बैनुल सूबाई इत्तेहादी भी हो तो खुफिया रखना क्यों जरूरी है? जस्टिस उमर अत्याब बंदियाल का इस्तफसार। सियासी मामलात आइडियल नहीं होते। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी मुफाहमत में फर्क है। रजा रब्बानी के दलाइल। बड़े ऐवान में एंट्री की तगोदो। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। ज़मीर काबलोफ का अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी किरदार को खिराज तहसीन। जनाब
स्पीकर, बिल्कुल मैंने हाउस चलाना है और उस मुताबिक चलाना है। आप मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शन ना करें। आप जो है ना आप अपने इस्तेमाल करें। 60 अरब रुपए पे चढ़ आप मुझे बताएं कौन सा कानून है, मुझे बताएं नाअहली की वजह से कौन सा कानून है आपके पास? क्या कानून, क्या रूल? गलत इन्होंने तरीकेकार से अकाजी हम लोग कारखाने लगाते हैं, महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट की प्लानिंग की। बता दें मुझे, और ये बता दें, मैं उसकी स्पीकर 2023 में ये जाके 1455 अरब रुपए पी जाएंगी। कर्जों में इजाफे पर तनकीद। राजा परवेज अशरफ और उमर अयूब आमने सामने कौमी असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। नारेबाजी। माजी के इकदामात का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। वजीर तवानाई की तनकीद। अपोजिशन ऐवान में कुछ कहती है, चैम्बर में जाकर कुछ और बोलती है। असद उमर के लफ्जी वार। हमारी पार्टी की ये ख्वाहिश है और ये डिमांड है कि इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका कैंडिडेट है, लेकिन ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि किसने वोट दिया। बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क से पैसे की सियासत को हमने ख़त्म करना है। पैसे की सियासत जब तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, उस वक्त तक अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे लोग नहीं आ सकते। तहरीक इंसाफ मुल्क में मजबूत जमहूरियत की कायल। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं। अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। पैसे की सियासत खत्म होनी चाहिए। जहांगीर तरीन का पार्टी से गहरा ताल्लुक है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत और हवाई फायरिंग का मामला। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख का जुडिशल रिमांड। अदालत का तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा करवाने का हुक्म। कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस मजीद 40 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1245 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,68,506 शहरी मुतासिर। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। ऑफिशियल्स और शायकीन के वीज़ों और सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। भारत ने तहरीरी गारंटी ना दी तो वर्ल्ड कप का वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का ऐलान। मौजूदा हालात में पीएसएल का इनेकाद बड़ा कारनामा करार।